क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रुकिए सर। मैं एक पुलिस वाला हूँ, ये मेरा कार्ड। अच्छा सर। इस वक्त ड्यूटी पे कौन सा ऑफिसर? इस वक्त अजमल साहब हैं ड्यूटी पर, वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं। रुकिए मैडम। मैं उनके साथ हूँ, वो पुलिस वाले हैं। अच्छा अच्छा, आप जाएं मैडम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? याद रखना। उमर, उमर क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मत करो ऐसे। ये सिचुएशन सीरियस है, पुलिस को पता होनी चाहिए। पुलिस को क्या पता होना चाहिए? यही कि मेरी बहन न्यूयॉर्क में पढ़ रही है। कॉल करूँ उसे? कॉल उठा लेगी वो तुम्हारी? हेलो, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हेलो, खुश आमदीद मैडम, तशरीफ रखें। जी कहिए, आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। देखिए, ये आदमी पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब है, अजीब अजीब सी कहानियां बना रहा है ये मेरे बारे में। आप इसकी बात का यकीन मत कीजिएगा प्लीज। आपने तो कहा था कि आप खुद पुलिस में। ऐसा ही है, लेकिन मेरी ड्यूटी दूसरी सिटी में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग खुलकर बता सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं है। देखिए ऑफिसर, मैं आपको बताता हूँ, ये मैडम और मैं एक बुरे इत्तेफाक की वजह से मिले थे इस महीने की 12 तारीख को। मेरी मंगेतर और इनके वालिद का एक साथ मर्डर हुआ था, उसी दौरान हमारी पहली दफा मुलाकात हुई एक दूसरे से। और ये मैडम इस वक्त एक बहुत ही बड़ी परेशानी में है और इन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन ये किसी की मदद नहीं चाहती। अब जो भी मैं तुम्हें कहूंगा बिल्कुल वैसा ही करना होगा तुम्हें। पुलिस के पास गई तो पता चल जाएगा मुझे, फिर तुम्हारी बहन के इतने टुकड़े होंगे कि पूरी दुनिया से भी जमा नहीं कर पाओगी। सब बता दिया तुमने? तुमने सब बता दिया उन्हें? ना ही तो वो बोट पे है और ना ही अतीक के बेटे के साथ है। ये लड़का मुझे गुस्सा दिला रहा है। चलो तुम जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूं अपने रूम में। ठीक है, गुड नाइट। क्या रिपोर्ट है? एलिफ साहिबा को जब अपनी बहन नजर नहीं आई तो वो लोग वहां से टैक्सी में चले गए। चले गए? वो जो आदमी था ना, मेरे ख्याल से वो उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आया था। वही आदमी था? यकीन है तुम्हें? हाँ। यकीन है तुम्हें? अंकल, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मर गई। मैंने इसे 1 साल तक अपने दिल के पास रखा। खैरियत है? तुम क्यों वापस आ गए?
वो एलिफ अपने साथ एक आदमी को लेके घूम रही है। मैंने पूछा कौन है, कहने लगी बॉयफ्रेंड है। उसे फौरन छोड़ देने को कहा भी था मैंने, मगर नहीं छोड़ा अभी तक। ये सब कुछ कब हुआ है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं मालूम मतीन? मैंने सोचा मामूली बात है, इसलिए अहमियत नहीं दी मैंने। मगर मैंने अहमियत दी तुम्हारी इस गलती को। मुझे ये सब तुम पे नहीं छोड़ना चाहिए था। गलती हो गई कि मैंने तुम पे भरोसा किया, सब काम तुम पे छोड़ दिया, खुद नहीं देखा। अब क्या करना है ये पता है? एलिफ का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम जाकर मालूम करो कि एलिफ के साथ वो आदमी है कौन आखिर। इस काम में टाइम मत लगाना। मतीन, आज के बाद यहां मत आना, चाहे जितना भी जरूरी काम हो। अगर मेरे बेटे की मौत की खबर देनी हो तब भी नहीं। अब जा सकते हो। हाँ, सब खत्म। तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। एलिफ, बहुत हो चुका। ये बोझ तुम अकेले नहीं उठा सकती। बताओ मुझे, अगर उन लोगों को देखोगी तो पहचान लोगी? तुम्हें जो कुछ भी मालूम है सब बताओ मुझे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ख्वाब नहीं, सब हकीकत है। एलिफ, देखो ये मेरा पेशा है और मैं वाकई तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मदद नहीं चाहिए तुम्हारी मुझे। पुलिस के पास जाने से मना किया था उन्होंने मुझे। मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। एलिफ प्लीज, मुझ पर भरोसा करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी आंखों में देखो, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब नीलोफर अगवा हुई थी तब तुम भी उसके साथ थी। तुमने वहां जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो सब बताओ मुझे। उसे कुछ नहीं होगा। हुरिया, टेबल पे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ड्रिंक्स उनके आने के बाद ही निकालना। जी। और हाँ हुरिया, लास्ट टाइम जो मैं स्विट्जरलैंड से चॉकलेट्स लाई थी वो निकालना नहीं भूलना। नीलोफर को वो बहुत पसंद है। जी मैडम। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि ड्रिंक्स बिल्कुल चिल्ड हो। जी। वैसे मानना पड़ेगा अम्मी जान, आपकी तैयारियां भरपूर हैं और मुकम्मल भी, लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं आए अभी तक। आसले बेटा प्लीज, तुम्हें ट्रैफिक का हाल मालूम है ना, वो किसी टाइम भी पहुंच जाएंगी। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अगर आप ना बताती तो मेरी टेंशन खत्म ही ना होती।
ये इसमें धनिया भी डालना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। साथ में प्याज भी मजेदार लगेगी। वाह, और ऊपर से इसके नींबू निचोड़ दें तो इसे खाने में मजा आ जाएगा। तुम्हारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये लो, खाकर बताओ कैसा बना है। अगर नहीं खाओगी तो पीने को कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो खाओ। तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम जैसी दुबली पतली लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस स्टेशन पर हमें इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती बैठने। वैसे चाय अच्छी। हम एयरपोर्ट जा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक सिग्नल पर हमारी गाड़ी में कुछ गुंडे चढ़ गए। उन्हें पहचान सकती हो तुम? दो लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये तो अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधकर हमें एक जगह पर ले गए वो लोग। रुको, अपनी आंखें बंद करो। क्यों कह रहे हो ऐसे? अपनी आंखें बंद करो और उस दिन जो कुछ हुआ उसे याद करने की कोशिश करो। अक्सर इंसान के दिमाग में बहुत सी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें कोशिश करने पे रिकॉल किया जा सकता है। अपनी आंखें बंद करो। अब वापस तुम उसी वक्त में जाओ, तुम नीलोफर के साथ हो। याद करने की कोशिश करो। छोटी सी बात भी हमारे बहुत काम आ सकती है। याद करो कि तुम लोगों ने कोई ब्रिज क्रॉस किया था, कोई ऐसी आवाज जो किसी खास जगह की हो। जहां तुम्हें लेकर गए थे वहां की स्मेल या कोई और चीज। याद करने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ नीलोफर याद है। वो बहुत डरी हुई थी, उसकी चीखें मेरे जहन में गूंजती है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि उसके अगले दिन के बारे में सोचते हैं। उस आदमी का नाम जिससे तुम्हारी बात हुई थी। मतीन। ये उसका रियल नाम नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, उसका नंबर है तुम्हारे पास जिससे उसने तुम्हें कॉल की हो या मैसेज किया हो? ये नंबर है। ये अपना काम अच्छी तरह से जानता है। अदील से कहता हूँ कि इस नंबर को फॉलो करे। वादा किया था तुमने, पुलिस नहीं आएगी। मुझे याद है, अदील और पैलिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात पुलिस तक नहीं जाएगी, तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। तुम्हें एहसास है ये मामला कितना खतरनाक हो सकता है? एलिफ, भरोसा करो मुझ पे। उनकी मदद के बगैर हम तुम्हारी बहन को नहीं ढूंढ सकते। उस दिन सेलफोन्स तुम लोगों के पास थे। मोबाइल सिग्नल्स को ट्रेस करके लोकेशन मालूम हो सकती है। तुम्हारे घर की कॉल्स को भी टेप करवाना होगा हमें। नहीं उमर, अम्मी को फौरन शक हो जाएगा। उन्हें नहीं पता चलेगा। ये काम अदील के नाम से किसी सिक्योरिटी कंपनी से करवाऊंगा। देखो, पुलिस को इस मामले में डालने से नीलोफर की जिंदगी को खतरा हो सकता है। एलिफ,
अगर उसे नहीं ढूंढा तो तुम दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा देखो, ये पैलेन का नंबर है। अगर कभी मुझसे राब्ता ना हो तो तुम पैलेन को कॉल करोगी। एलिफ, मुझे वो वीडियो देखनी है। उन लोगों ने तुमसे क्या करने का कहा था? मैं कुछ पूछ रहा हूं एलिफ, उन्होंने क्या कहा? हरगिज ये मत कहना कि तुमने अपने बाबा की जगह ले ली। तुमने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की ना? एलिफ, अगर उनके लिए तुमने ये काम किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने नहीं किया। यानी तुमने उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं किया? कहा ना मैंने नहीं किया। ऐसे मत देखो मुझे। कहा ना नहीं किया मैंने। यकीन कर। उस आदमी की शक्ल ही वाज़ेह नहीं है तस्वीर में। एक तस्वीर भी ऐसी नहीं है जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो पाए। ये काम किया तुम जाहिलों ने। शक्ल आ भी गई तो क्या होगा? नाम थोड़ी लिखा होगा माथे पे। इस आदमी को ढूंढना है हाकान। एलिफ की हर हरकत पे नजर रखोगे तो इस आदमी को भी ढूंढ लोगे। एलिफ साहिबा अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे एक सिम निकाल के दो वहां से। अम्मी परेशान हो रही होंगी, जाना चाहिए मुझे। उसकी कॉल है। जस्ट रिलैक्स। हेलो। घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मैं रास्ते में जा रही हूँ। एयरपोर्ट से तुम्हारे घर का रास्ता इतना नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। गलत वक्त पर कॉल कर ली क्या मैंने? मैं जानता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। उससे तो ब्रेकअप नहीं हो गया था। आवाज क्यों बंद हो गई तुम्हारी? कहा नहीं था मुझसे कि ब्रेकअप हो गया? हाँ,
यानी मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई है? वो मेरे पीछे आ गया। कहां से आया है? इटली से। मगर वापस चला जाएगा, फौरन चला जाएगा। यही बेहतर होगा सबके लिए। नीलोफर कहाँ है? अम्मी से क्या कहूंगी मैं? उसने बंद कर दिया। मुमकिन है इटली से आया हो आदमी वहीं रहता होगा। खामखा बेवकूफों की तरह मत ढूंढना उसे। अब समझ आ गया तुम्हें कि क्यों मैं इतना डर रही थी? देखो, तुम अकेले कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं कामयाब हो ही नहीं सकती। वो तुम्हें जानते हैं और वो ये भी जान जाएंगे कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है। नहीं पता चलेगा उन्हें। यार तुम बस कर दो, बहुत हो चुका। देखो, अम्मी नीलोफर का इंतजार कर रही है। मुझे अभी ये भी सोचना है कि मैं उनसे क्या कहूंगी। तुम्हारे साथ टाइम नहीं वेस्ट कर सकती मैं यहाँ पे। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो अम्मी को क्यों नहीं बताती? क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कातिल को ढूंढना तो तुम्हारी बहन भी मिल जाएगी। तुम और मैं अलग है। ये लोग हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं, तो क्यों ना हम इस झूठ को आगे बढ़ाएं? भूल गए क्या मेरे बाबा मरे हैं? उनके साथ मेरी मंगेतर भी मरी है। हमें ये रियल में नहीं करना, सिर्फ उनके सामने गेम खेलना है। देखो, वो इंटरनेट में घुसकर चेक करेंगे और पता लगा लेगी कि तुम पुलिस वाले हो। ये तय है तुम्हें पुलिस और इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं पता। इंटरनेट पर नाम डालकर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता और ना ही कोई मेरी डिटेल्स मालूम करवा सकता है। मैं हमेशा सीक्रेट मिशंस पर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर मान भी लेती तो क्या वो लोग इस बात का यकीन करेंगे? यानी मुझ जैसी लड़की का तुम्हारे जैसे आदमी के साथ कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? ओह, देखो अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो अलिफ। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस तरह का होना चाहिए? हंस क्यों रही हो? अगर तुम दुनिया में आखिरी लड़की रह जाओ शायद तब भी मैं ऐसा ना सोचूं। ये बताओ, तुम्हारे आखिरी बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? मैं समझ चुकी हूँ तुम कितने जिद्दी इंसान हो। मार्को वैलेंटाइन को जानते हो क्या तुम? क्या मुझे उसे जानना चाहिए? शायद फुटबॉल प्लेयर है। मार्को वैलेंटाइन, सी आएगा ना? हाँ, सी से लिखते हैं। मगर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही? देखो, बेकार में जहमत करने की कोशिश ना करो, हम पकड़े जाएंगे। फिर वही बात, उन लोगों को तुम सही से जानती नहीं हो अभी कि वो कितने खतरनाक है। जब तुम हीरो उन लोगों के हवाले करोगी तो उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूंगा। वो लोग कातिल हैं। उन्होंने ही तुम्हारे बाबा और मेरी सबा को मारा है। नहीं, ये लोग वो नहीं है। मैंने पूछ लिया। तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या वो बताएंगे कि हमने मारा है? अलिफ, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बाबा को मारा है, वो भी उन हीरों के लिए। और उसके बाद भी जब उन्हें हीरे नहीं मिले तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। वो समझ रहे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तुम भी जानती हो। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। मगर इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? ये पता चल जाएगा सबा उस गाड़ी में क्यों थी। उस कातिल से अपना हिसाब मैं खुद लूंगा। टैक्सी। हर चीज के लिए शुक्रिया, मगर ये मुमकिन नहीं। कोई नहीं मानेगा इसे, यहां तक कि मेरी अम्मी भी नहीं। चाहे एक घूंट ही सही, लेकिन तुम्हें यह पानी पीना पड़ेगा। ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। अगर तुम ये मरने के लिए कर रही हो तो जहमत मत करो, ये काम हम खुद ही कर लेंगे। अभी तुम्हें जिंदा रहना है। ये लो पियो। मैं नहीं पीऊंगी। मुझे पागल मत बनाओ लड़की, ये लो पियो, पियो से। क्या कर रहे थे तुम? भाई ना खा रही है ना पी रही है, मैं इसे। जाओ यहां से।
ऐसा क्यों कर रही हो तुम? देखो तुम पहले ही इतनी कमजोर हो, बीमार पड़ जाओगी। हमें ख्याल रखना है तुम्हारा। अपनी बहन के सामने शर्मिंदा मत करना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह कहना मानोगी तो मैं भी प्यार से पेश आऊंगा, वरना मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। इतना टाइम हो गया है, आखिर ये लोग कहाँ रह गई हैं? उफ, हद होती है। समझ नहीं आ रहा हम इंतजार में क्यों बैठे हैं। ऐसे रिसेप्शन का क्या फायदा जिसमें आदमी कुछ खा पी ना सके। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा सोचा है। इस तरह एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं एलिफ को कॉल करती हूँ। हाँ, आ गई वो लोग। हाँ, प्रिंसेस घर आ गई। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तुम ठीक तो हो? अपनी मेडिसिन ली तुमने? कहाँ रह गई थी? वेलकम स्वीट हार्ट। थैंक यू। नीलोफर कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही वो। एलिफ बेटा, नीलोफर तुम्हारे साथ ही आई है ना? नीलोफर कहाँ है? बेहतर होगा कि इस तरह घूरो मत मुझे। मेरा क्या कसूर है? खूबसूरत हो। लड़की घर आ गई है। बात सुनो, इधर आओ। एलिफ, बताओ मुझे आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो पहले ही शक था ये दोनों हमारे खिलाफ हो गई हैं और कोई नया गेम खेल रही हैं। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं असलेबाजी। एक्सक्यूज मी। हेलो। अम्मी को दो फोन। किस लिए? फोन अम्मी को दो जल्दी। देखो, हरगिज कोई गलत बात मत करना। जो मैंने कहा है उसे रिपीट करना, ठीक है मेरी जान? अम्मी आपके लिए है। मेरे लिए? हेलो अम्मी। नीलोफर, अम्मी जान। नीलोफर, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो? नीलोफर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ अम्मी से? मेरे दोस्तों ने बहुत बुरा मजाक किया है मेरे साथ। कोई खास बात नहीं है। हद होती है नीलोफर, ये कौन सा तरीका है बेटा? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कुछ नहीं हुआ है। तुम कहाँ हो? तुम तो आने वाली थी ना। आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बेटा तुम हो कहाँ ये बताओ। मुझे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप कॉल आया था अम्मी। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उसी वजह से नहीं आ सकी मैं। जबरदस्त बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने।
स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई क्या? कैसी स्कॉलरशिप? वो तो स्कॉलरशिप नहीं ले सकती। अगर मेहनत करूंगी तो कंफर्म है, लेकिन मई तक आना पॉसिबल नहीं है। चलो मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने। तुम्हें देखे बगैर कहाँ रह सकती हूँ। अम्मी जान, अब मुझे फोन रखना होगा, दोस्त के फोन से कॉल कर रही हूँ इसलिए। तुम फौरन एक फोन लो अपने लिए। ठीक है, ले लूंगी मैं। अम्मी, आई लव यू। लव यू टू बेटा, आई मिस यू। बंद कर दिया। आला, शुरू में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मगर बाद में तुमने बहुत अच्छा संभाला, बेहतरीन। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा सरप्राइज दिया जाए तुम्हें। वॉशरूम रेडी करो मैडम के लिए। तुम्हारा सामान वगैरह सब यहीं है। फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो। काफी दिन हो गए ना तुम्हें यही कपड़े पहने हुए। हाँ, वेरी गुड। नीलोफर, हम दोबारा मिलेंगे। मेहमान का ख्याल रखना, बहुत तकलीफ ना हो। हाँ, एक और बात, वो बहन के बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? एलिफ के क्या? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है उस आदमी का? एलिफ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, यानी तुम्हें भी नहीं पता? नहीं, अगर होता तो मुझे पता होता। यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलोफर तुम्हारा। उसकी आवाज हल्की आ रही थी, थकी हुई लग रही थी। इतना लंबा सफर तय किया है, थक गई होगी। बेगम साहिबा ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मई तक इंतजार कर लेती हूँ, वो खुश है और क्या चाहिए। क्या तुमने नंबर लिख लिया? इस नंबर के बारे में मालूम करो जल्दी। और हाँ, हमें उनके घर के फोन टैप करवाने, इसके लिए किसी सिक्योरिटी कंपनी से राब्ता करो। और हाँ, किसी को खबर ना हो। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया दी। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं किसी की रूह को भी खबर नहीं होने दूंगा, मैं काम कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं बैलन के घर जा रहा हूँ, वहां मिलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी जान, आई एम सॉरी, मुझे अब जाना होगा। फिर किस वक्त बैठेंगे ना? ठीक है? तुमने ये तीसरी बार किया है। सही कह रही हो, हम कल देख लेंगे। कल बिजी हूँ, स्टोर में सामान आ रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे ना? नहीं करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। इरम, खुदा के वास्ते ना करो, ये मेरा काम है। काम? तुम्हारा काम पेलन के घर जाना है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहते हैं और तुम फौरन पहुंच जाते हो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम इरम? हम मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मजा आता है मुझे? तुम इसी तरह कातिलों के पीछे भागते रहना, और जब मुड़कर देखोगे तो मैं नहीं होंगी। एलिफ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही तुम? अम्मी, मुझे भूख नहीं लग रही। वैसे भी फ्लाइट पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाय मेरी जान, नीलोफर ने तुम्हें भी बहुत परेशान किया होगा। ऐसा लग रहा है ये लड़की हमें उंगलियों पे नचा रही है। शायद ऐसे ही। और रोम में मौसम कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा, तो काम का क्या हुआ? क्या मैंने गलत सवाल पूछ लिया? एलिफ ने सब सही कर लिया होगा, है ना एलिफ? असल में जो मैं चाहती थी वो कर नहीं सकी।
अगर नहीं हो रहा था तुमसे तो तुम्हें बताना चाहिए था। पता है कितने दिन बर्बाद हो गए तुम्हारे ऑफिस में ना होने की वजह से, और तुम वहाँ रोम चली गई क्योंकि यहाँ का काम तो मुश्किल लगता है ना तुम्हें। मैं रोम एंजॉय करने नहीं गई थी। ओह रियली? लड़कियों, ये अचानक क्या हो गया तुम दोनों को? ये कौन सा तरीका है? अम्मी मेरी बात सुने, जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश हो रही है लेकिन सबको बेवकूफ बनाने की। मैं रोम एंजॉयमेंट के लिए नहीं गई थी, काम के लिए गई थी। आप समझ क्यों नहीं रही है इस बात को? अच्छा तो बताना काम कैसे होता है फिर? तुम्हें फिक्र नहीं होगी लेकिन मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि मुझे अपनी औलाद को भी देखना है। आप तो यूँ बात कर रही हैं मुझसे जैसे इस घर के हर इंसान की फिक्र से आप शुरू वही पुरानी बातें। आज से प्लीज रिलैक्स हो जाओ। ये क्या हो रहा है सब कुछ? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। प्लीज एक्सक्यूज मी। एलिफ, चलो आओ हम लोग बाहर फ्रेश एयर में चलते हैं। हाँ जाओ, तुम्हें भागना ही तो आता है। बहुत हो गया। Ne haber? Burayı soruyorsan iyi. Bunu soruyorsan acıyor hala biraz. Kusura bakma kardeşim. Asıl sen kusura bakma abi. İleri gittim. Hadi geç lan geç. Sakin ol biraz. Gel şurada bir şeyler içelim, kafamız dağılır. Olur. अरे यार ये कैसी फैमिली है, मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें ब्लैक मनी है, किडनैपिंग है, हीरे हैं। एलिफ इस वक्त बहुत परेशानी में है। यानी अगर मैं खुद ना समझता तो वो मुझे कुछ ना बताती। वो डरी हुई है बहन की वजह से। तो फिर अब क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे? मैंने वादा किया उससे। तुम लोग ये बताओ, इस काम में तुम मेरे साथ हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। जबरदस्त। उमर, क्या और कोई जानता है इस बारे में? देखो गलत मत समझना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हुसैन सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तुम जानते हो ना। उनको अगर पता चला तो वो कहेंगे कि पुलिस से नहीं छुपाना चाहिए था। ये गलत होगा। उमर देखो अभी भी वक्त है, सोच लो तुम। इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी होगी। यार ये बिल्कुल सही कह रही है। यानी तुम इस वक्त हुसैन भाई के साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हो तो वो इस तरह अंडर कवर काम पर राजी नहीं होंगे और फौरन अली सर को बता देंगे। अली को? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। हेलो। ठीक है भाई, शुक्रिया। ये टेलीफोन नंबर आंतरिक में किसी आदमी का है और उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। जाहिर है किसी जाली शनाख्ती कार्ड से ही लिया होगा। बिल्कुल। और अब बंद है वो नंबर। एलिफ जब फोन पे बात करती है तो पैनिक हो जाती है, इसलिए डिटेल्स मिस कर देती है। अगर हम एलिफ के फोन को लिसनिंग पर लगवा लें। भाई जो कुछ तुम कह रहे हो वो ठीक है, मगर मेरा बॉस स्टेशन में एक जानने वाला है और हमने उसका नंबर भी ढूंढवा लिया है। तुम्हारे कहने पर सिक्योरिटी कंपनी में आदमी का इंतजार सुनना सही नहीं होगा। हमें इस्तेगासा से परमिशन लेनी चाहिए। यानी किसी की पर्सनल लाइफ भी तो कोई चीज होती है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तुम आखिर ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं दी? और हम लोग सस्पेंड हो चुके होंगे। तुम ये बताओ भाई, ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी कभी सजा न मिली? ठीक है भाई ठीक है, अब बहस शुरू मत करो। अदील, वो मैंने तुम्हें क्या नाम बताया था? मार्को वैलेंट करके कुछ था। वैलेंटीन। हाँ जरा उसको देखो, वो है कौन और दिखता कैसा है? वैलेंट तुम बताओ, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? मैं वॉन में होता तो ये मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम लोगों के साथ। मैं संभाल लूंगी, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त उसमें हमारी नीयत तो साफ है ना। तुम्हारी सोच क्या कहती है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मेरी सोच भी यही है। अरे वाह यार वाह, ये आदमी तो बिल्कुल मॉडल लग रहा है यार। इधर दिखाओ मुझे। हाँ देखो भाई ये तो बहुत ही हैंडसम है दिखने में। इसकी हॉबीज तो देखो यार, हॉर्स राइडिंग, सर्फिंग। क्या बात है, ये तो जहाज भी उड़ाता है मेरे भाई। वाकई माफ करना भाई, वो लड़की बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ? रहने दो यार, मुझे दिखाओ जरा, लाओ।
अहमद अंकल को खो देने के बाद मैं तुम्हें आज ही मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, और इंशाल्लाह तुम अपना वादा भी नहीं भूलोगी कि रोम से आने के बाद तुम हर चीज सॉल्व कर दोगी। बाहर तुम बहुत अरसे से बाबा के साथ काम करती रही, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम उनके साथ रही हो। मुझे यकीन है तुम मेरी मदद कर सकती हो। क्यों नहीं, जरूर करूंगी। बताओ मुझे क्या बात है। बाबा ने कुछ हीरे छुपाए हैं कहीं पर। कितनी वैल्यू के? 110 मिलियन। एलेक्सी तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं जानती हूँ। मेरा मतलब मैंने कभी भी सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। ऐसे कौन से हीरे हैं जिनकी इतनी वैल्यू है? I mean, यार डब्बा भरकर सफेद हीरे हो सकते हैं या फिर पिंक कलर के भी। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, बताया उन्होंने तुम्हें? मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती क्या? मैं वाकई कुछ नहीं जानती। बाहर तुम्हें तो बता दिया है, लेकिन अम्मी को ना पता चले। किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। हम मिलकर हीरे ढूंढ लेंगे, हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान ना होना। हाँ आऊंगा। इरम, उमर, तुम्हारे लिए कुछ हॉबीज तो ढूंढनी होंगी। मेरे पास वेपन्स हैं। मैं अच्छा स्विमर हूँ और अच्छा रनर भी। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं यतीम बड़ा हुआ हूँ? मेरी सबसे बड़ी हॉबी थी कागज के कोन बनाकर ठीक है लड़कियों को मारना। बस अरे कुछ नहीं हुआ यार, सब कुछ ठीक है। क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ इसे? हर वक्त ऐसे ही रहता है। या भाई, इरम घर में अकेली है, जरा डर गई है। अगर मेरा कोई काम ना हो तो मैं चला जाऊं? उमर, हम एमरे के पास चलते हैं, क्योंकि ये काम इस तरह नहीं होगा। हमें कोई आईडी निकालनी पड़ेगी। तुम लोगों के लिए इश्यू तो नहीं होगा अगर वो अली, उसे कुछ पता चला तो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो एक कंप्यूटर हैकर है और अली नहीं जानता ये। वो बेवकूफ कंप्यूटर को अपनी औलाद समझता है और खुद सबसे बड़ा वायरस है, और ये हमारी इंस्पेक्टर। अच्छा अदील, अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया, ज्यादा बातें मत करो, जाओ। तुम गई नहीं? ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मैं इसको जरा छोड़कर आती हूँ, फिर तैयार होके हम निकलते हैं। तुम जब तक ईमेल देखो। ठीक है। वैसे एलिफ रोम में क्या करके आई है? मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता चली है। सीरियसली? जैसे? ऐसी चीजें जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। एलिफ साहिबा $110 मिलियन के हीरो के पीछे हैं। अच्छा तो ये कि ये इतने पैसे हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी नहीं कमा सकते। Milyon dolardan bahsediyorsun. Zaten öyle bir para kazanamayız. Niye? Elif'e yardım edersek gayet kazanabiliriz. Elif'in paraya ihtiyacı yok mu? सकते। वो हमें क्यों देगी? वो हमें नहीं देगी, हम खुद लेंगे। चोरी करेंगे? हम चोरी नहीं करेंगे। देखो, वैसे भी उन्हें इन पैसों की जरूरत नहीं होगी। अहमद अंकल वैसे भी इन लोगों के लिए काफी सारे पैसे छोड़ कर गए हैं। एलिफ कुछ दिनों में वो हीरे ढूंढ ही लेगी। और तुम जरा हमें देखो, ना हाथ में कुछ है ना जेब में। हमारी फैमिली की सिचुएशन भी सामने है और जॉब भी वाजे है। केविन देखो, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ये हमारे लिए एक आखिरी चांस है। और वैसे भी हम इसमें से 3-4 हीरे ही लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम तो फैसला भी कर चुके बाहर। कर चुके। हम दोनों की बेहतरी के लिए, हम दोनों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ मैं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। एलिफ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे हीरो का पता चलेगा, वो तुम्हें बता देगी। वो बताएगी मुझे, जरूर बताएगी। पहले वो जाके उन हीरो को लेकर आएगी, उन हीरो के पैसों को अपनी बहनों के साथ उड़ाएगी और फिर जाके मुझे बताएगी। केविन, अगर तुम चाहो तो वो हीरा हमें एलिफ से पहले मिल सकते हैं। बस उसके लिए तुम्हें एलिफ का एतमाद हासिल करना है। मैं उस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, कैसे होगा ये सब?
सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर तुम उसे जानते तो ये काम ना हो पाता। देखो, बहुत अरसे से उसकी जिंदगी में कोई नहीं है और तुम इस तरह से एक्ट करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो और उसकी जिंदगी में आ जाना, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम उसे अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। क्या तुम्हें मालूम है तुम मुझसे क्या कह रही हो बाहर? ये नहीं हो सकता, भूल जाओ। केविन, पहले तुम्हारे लिए कंपनी सेट करनी थी भाई। हाँ ठीक है, करो। किस चीज की हो? मेरे ख्याल से ज्वेलरी डिजाइनिंग स्टोन्स की भी हो सकती है। स्टोन्स? अच्छा है, माइनिंग वगैरह की चीजें डाल देते हैं इसमें। कंपनी 10 साल पुरानी हो? हाँ, हो सकता है ऐसा। दिखने में ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल असली लगे। समझ रहे हो ना तुम? क्या हमारा काम हो गया? तुम्हें पता है, मैंने रोम को तुम्हारी नजरों से देखा है। मैंने हर जगह तुम्हें अपने साथ महसूस किया। देखो, ये लवर्स वैली से लाया हूं। जब मुझे पता चलेगा कि तुम उस गाड़ी में क्यों थी, तो दुआ है कि मेरे दिल में यही जज्बात जिंदा रहें। तुमने आईडी वाले काम का क्या किया? ले ली है मैंने, सोचा जाते हुए तुम्हें देती जाऊं। कुछ इमरजेंसी आ गई और मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। उमर दमीर नहीं मिला? नहीं, मुझे इस नाम से नहीं मिला। मुझे मजबूरन तुम्हारे नाम के साथ यही चूज करना पड़ा, क्योंकि इस नाम से रोम में रहने वाला एक ही आदमी है और ये आदमी 2 साल पहले मर चुका है। ये आदमी रोम में रहता था, इसलिए उमर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। और वैसे भी उसने रोम में रजिस्ट्रेशन का काम करवा दिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं चलती हूँ। हाँ पहले वो हियरिंग का क्या हुआ? जाऊंगी तो देखूंगी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। उमर जानिर। हेलो। साहिल पर अभी और इसी वक्त फौरन। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम। क्या डबल रोटी आ गई? हाँ हाँ आ गई, मैंने नीचे रख दी थी ताकि नरम न पड़ जाए। उमर का सुनाओ, कातिल को पकड़ लिया उसने? नहीं भाई, कहाँ। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ, बीमार को ठीक होना हो तो डॉक्टर उसके घर खुद ही पहुंच जाता है। खैरियत तो है ना जी? ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना तुम बीमार, फिर सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर गया था, उमर घर पर मिला ही नहीं। हाँ नहीं है। तुम तो हो ना, वो मंगनी के हॉल का कुछ किराया बाकी रहता है। ना जी, जब कोई मंगनी बची ही नहीं तो किराया कैसा? वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें आधा किराया तो देना ही होगा ना। वजह? ऐसी बातें तो ना करो, वो हॉल तुम लोगों ने बुक कराया था, जब ही किसी को नहीं दिया। और मैंने फूलों का भी तो ऑर्डर दिया था, साथ में केक का भी। वहाँ क्या हम आए, फंक्शन किया, नाचे गाए? कैसा केक ना हमने खाया ना हमने फूलों की खुशबू सूंघी, तो फिर पैसे कैसे? अरे यार, यही तो वजह है कि हमें एडवांस पहले लेना पड़ता है, ताकि बाद में हमें कोई नुकसान न उठाना पड़े। अच्छा ठीक है ना जी, तो बताओ फिर कितने पैसे? 10,000, ये भी कम है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो ना जी? ठीक है हुसैन, ठीक है, रहने दो तुम, मैं खुद दे दूंगा।
वैसे भी मैं अपने से कम लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ठीक है यार, ठीक है। इतना पीछे ना पड़ो, घर जाके देखता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ये हुई ना बात। अरे भाई, ये भी हिसाब में लिख लो। ठीक है, फिक्र नहीं करो। खुदा हाफिज। अरे बेटा 2 मिनट इंतजार कर लो, तुम्हारे अब्बू आने ही वाले हैं बस। देखो आ भी गए। तुम आ गए हुसैन बेटा? अम्मी मैं हूँ उमर। अरे मेरा बच्चा उमर आ गया। आ जाओ मेरी जान, मेरे पास आके बैठो मेरा बच्चा। उमर तुम कैसे हो? ठीक हूँ भाभी, शुक्रिया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि वो जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रही। तुम्हारा भाई भी आ गया। हुसैन देखो उमर आया है। कैसे हो छोटे? बिल्कुल ठीक भाई। तुम वापस आ ही गए? काफी दिन हो गए थे। चलो अच्छा हुआ। तुम इस तरह बगैर बताए चले गए तो समझ नहीं आया कि किसको क्या जवाब दें। तुम्हारा हेड भी टिकट भेजने वाला है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं विदाउट पे लीव्स के लिए एप्लीकेशन दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटा अली आमिर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरह छुट्टी मिल जाएगी? कोशिश तो कर सकता हूँ ना। मैं अभी वापस बिल्कुल नहीं जा सकता। जैसे ये इतना आसान है, ऐसे पागलों की तरह बातें ना करो। देखो तुम्हारे लिए जहनी सुकून बहुत जरूरी है। जैसे बेहतर लगता है वैसा ही करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नीचे वाला कमरा खाली करवा देती हूँ ताकि सुकून से तुम वहाँ रह सको। अरे वाह! तुम्हें क्या हुआ? चचा आप कराटे लेते हो, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता। बहुत शोर होता है। मलिका, इसमें जरा नमक तो डालो। शैतान कहीं के। बोलो ना। उमर चाचू आप आ गए, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पहनने को कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है। गिफ्ट मेरा। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अच्छा है। चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आया। बाबा अकेडमी वाले कह रहे थे कि इस बार फीस बहुत लेट हो गई है। सुबह सुबह क्या सबने मेरा ही मुंह देखा है? क्या मेरे पास पैसों के दरख्त हैं? कितनी फीस है? उमर तुम फौरन बीच में ना आओ। तो क्या हुआ, मैं चचा हूं इसका। मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए तो यही बहुत है कि जीनत बढ़ती रहे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग डियर। मैंने अपना वादा पूरा किया, जो तुमने कहा किया, मगर तुम वादे से मुकर गए। मेरी बहन को क्यों नहीं लेकर आए, बताओ मुझे। आओगे तुम लोगों के घर के पास एक नई फ्रेंच बेकरी खुली, वहीं से लेकर आ रहा हूँ अभी, इसलिए तुमसे पूछा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अब पुलिस को बता दूंगी मैं कि तुम। मेरे लिए तुमने कितने पैसे ट्रांसफर किए? 25 मिलियन थे। बाबा का उधार कितना चुकाना है तुम्हें? 120 मिलियन। यानी अभी तुम्हारा काम बहुत है। अब मैं ये काम नहीं करूंगी, समझे? एलिफ साहिबा ने फैसला किया। तुम लोग ये सारे पैसे कहाँ से लाते हो? ड्रग से या किसी और गलत काम से? नहीं, फहाशी के कामों से लाते होगे। बहुत हो गया भाई, तुम भी फातिमा आपा वाली जबान बोल रही हो आज। मैं जानता हूँ इस वक्त टेंशन में हो तुम, मगर मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। जिस घर में तुम अभी रहती हो वो तुम्हारे बाप की लॉटरी में निकला था। हाँ, तुम्हारा बाप जो करता आया है वही तुम्हें करता है। तुम भी ऐसी कमाओगी और मैं भी। देखो, मैं नहीं जानती बाबा क्या किया करते थे, लेकिन मैं वो नहीं करूंगी। अपना घर बेच दूंगी, अपनी हर चीज बेचकर तुम लोगों का उधार दे दूंगी मैं। पीछा करो इसका। ठीक है भाई।
जानवर कहीं का। सब के सब चले गए। मैंने काफी कोशिशें की मगर तुम्हारी तरह उनको संभाल नहीं सका। आखिर वो लोग भी चले गए। मैं उन सबको वापस बुला लूंगा। बेटा, अम्मा बहुत खुश हैं कि तुम यहां रुकने वाले हो, मगर दूसरी तरफ जिंदगी की हकीकतें भी हैं। यहां तो यह हाल है कि मैं 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से ही कमा कर लाता हूं। यही सोचकर जान जाती है कि घर का खर्चा कैसे पूरा करूंगा। देखो, तुम्हें भी नौकरी करनी होगी। मैं इतने सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता। अगर तुम्हें कातिलों के पीछे जाना ही है तो तुम्हारा ट्रांसफर यहां करवा लेते हैं। अगर ना हुआ तो वापस चले जाना। भाई आप सही कह रहे हैं, मगर मैं वापस नहीं जा सकता। मेरे भाई, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मुझसे नाराज मत हो। मुझे बताओ कि मैं अपना दुख किससे बांटूं। ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुमने सोच ही लिया तो अपना इस्तीफा दे दो और यहां आ जाओ। तुम्हारे लिए कोई नौकरी देख लेंगे। अभी नहीं भाई, अभी नहीं। पहले मैं केस सॉल्व कर लूं। भाई देखें, मेरे सारे पैसे इसमें हैं और मेरी एक गाड़ी भी है। अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर कुछ सोचेंगे। ये क्या हो गया यार? जाओ यहां से। अम्मी कोई आया है और बहुत अच्छी गाड़ी है उसके पास। कौन आया है? अच्छा मैं जाके देखती हूँ। दिखने में तो कोई मॉडल जैसी लगती है। वो हमारे यहाँ ही आ रही है। आ गई आ गई। तुम छोड़ो, मैं देखती भाभी हूँ। मैं देख लेता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यानी तुम मेरे घर जब चाहो आ सकते हो, मैं नहीं आ सकती? हाँ? ठीक है, अंदर आओ जल्दी। क्या कर रहे हो?
अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटा। कैसी हैं आप आंटी? ये लड़की सबा के साथ उसके स्कूल में हुआ करती थी। आओ बेटा अंदर आ जाओ। अरे बेटा ऐसे ही आ जाओ, जूते उतारने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आपके आने का शुक्रिया। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन सभा के स्कूल की तरफ मोड़ दिया। शाबाश, अच्छा है। हरगिज मुझे ना बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। क्या हम चलें अब? ठीक है, शुक्रिया आपका। इसको वहां रख दो। मैं जल्दी आ जाऊंगा अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अब ये लड़की कहाँ से आ गई? आखिर उमर से इसका क्या रिश्ता है? ये बहुत बुरी बात है। अभी सभा को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए हैं। तुम उनके बारे में इस तरह क्यों सोच रही हो? अम्मी, ये लड़की घर तक आ गई है। मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रही। या अल्लाह, यहाँ मेरे किसी को परवाह ही नहीं है। अगर मिलने का इतना दिल चाह रहा था तो फोन कर देती। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं। मैंने कॉल की थी, फोन ऑफ है तुम्हारा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसे कैसे चलाऊंगी? ये 2 साइड मिरर्स काफी नहीं है? चलो। कैसे मिस हो गई तुमसे? भाई वो अचानक से मुड़ गई, मैं नहीं मुड़ सका ट्रैफिक की वजह से। ऐसे बात करो जैसे कभी गाड़ी चलाई नहीं। ट्रैफिक पहली मर्तबा देखा क्या तुमने? मतीन, कौन है वो आदमी, मालूम किया तुमने? नहीं, मैं कर रहा हूं। ये काम जितना मुश्किल कर दिया है उतना मुश्किल था नहीं। ठीक है, अब मैं खुद देख लूंगा इसे। थैंक यू। वेलकम मैम। और मेरी जान, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या तुम एलिफ के बॉयफ्रेंड बनोगे? फजूल बातें मत करो, भूल जाओ इसे। अगर ये लॉजिकल बात हो तो मैं मान भी लूं। बहुत हो गया, बस करो। इसमें क्या है लॉजिकल है? मेरी जान देखो, क्या तुम ये हमारी खातिर नहीं कर पाओगे? हमारे मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूँ तो ये सब कैसे होगा बताओ? एलिफ लोगों की कंपनी इस वक्त डूब रही है। मैं तुम्हें वहाँ एक फाइनेंस जीनियस बना के ले जाऊंगी और तुम उन्हें बचाओगे। और वो तुम्हारी इन बातों में आ भी जाएंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी सीवी भी मुनासिब है। अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो
तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो लोग तुम पर फिदा हो जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। बस तुम मान जाओ। एक बार तुम मान जाओगे तो सब कुछ खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कह चुका हूँ बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों एक ही ऑफिस में होंगे और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को बेवकूफ बनाऊंगा, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा और तुम सिर्फ देखती रहोगी। देखो हम फंस जाएंगे। कुछ नहीं होगा केविन, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये सिर्फ एक खेल है। सोच के भी घिन आ रही है। अब तुम्हें ये टॉपिक बंद कर देना चाहिए बाहर। मुझे जाना होगा, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट हो रहा हूँ। और क्या पता, शायद वाकई मुझे जॉब मिल जाए और इस तरह के उल्टे सीधे रास्तों पर चलने की जरूरत ही ना पड़े हमें। ठीक है, अल्लाह कामयाब करे। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, अब तुम्हारे साथ हूँ मैं। वो तो मैं जानता हूँ, कोई नई बात बताओ। कैसे? मैंने तो इससे पहले कुछ कहा ही नहीं। तुम इतनी तकलीफ उठाकर मेरे घर तक क्यों आओगी? जाहिर है तुम्हें मोहब्बत तो खींच कर नहीं लाई होगी। तुम्हें मालूम है तुम बहुत अजीब आदमी हो। काम की बात करते हैं। मैंने पूरी रात लगाकर काफी चीजें सॉल्व की है। वैसे भी मैं तुम्हारे पास आने वाला था, बस कुछ काम पूरे करके। मेरा नया नाम उमर जानिर। सरनेम थोड़ा अजीब है मगर कोई बात नहीं। मैं तुम्हें स्टोन्स लाकर देता हूँ और हम पार्टनरशिप पर काम करते हैं। ये काम तो डूब ही जाएगा। तुम्हें क्या पता पत्थरों के बारे में? देखो मैं पत्थरों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। कमाल है, एक ही रात में सब जान लिया तुमने। मेरे मरहूम वालिद यही काम करते थे और समर वेकेशंस में मैं भी उनके साथ ही काम करता था। समझ गई? समझ गई। तो हम कहाँ थे? हाँ, हमारी मुलाकात इटली में हुई तकरीबन 1 साल पहले। मगर ये अफेयर 6 महीने से पुराना नहीं हो सकता। वजह? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बाहर से अपनी जिंदगी की कोई बात भी नहीं छुपाती, और फिर इस तरह की बात तो वो आसानी से पकड़ लेगी कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो 6 महीने हुए। हम लोग एक साथ काम करते थे और फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मैंने एक दिन तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया और उसी रोज मैंने तुम्हें प्रपोज किया। ना मैं तुम्हारे घर वालों से मिला हूं, ना तुम मेरे घर वालों से। और जब तुम्हारे बाबा की डेथ हुई तो मैं अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे पास यहाँ आ गया। अगर इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इसके अलावा सब समझ गई। ये अच्छा नहीं है, रहने दो इसे। मेरी अम्मी के हाथों से बनी कोई भी चीज अजीब नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन को बचा रहे हो। मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या? आज के बाद तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। हम पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे होंगे लेकिन हमारे दरमियान एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी पार्टनरशिप खत्म। अच्छा ठीक है, समझ गई। कहाँ ना होगे? कहाँ हो तुम? जैसा कि आपने कहा था मैं उसके पीछे हूँ। कहाँ है वो? बाहर आ गई? नहीं भाई, अभी तक नहीं है। बात सुन, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जब वो बाहर आए तो वैसा ही करना जैसा कहा गया है तुम्हें। आंखें खुली रखना अपनी। उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर चाहिए और इस बार उसका चेहरा साफ नजर आए मुझे। समझ गए तुम? ठीक है भाई। बिल्कुल नकली लग रहा है ये तो। अगर इन नंबर्स पे कॉल कर ली तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर पे की जाने वाली तमाम कॉल्स ऑटोमेटिकली रिसीव होंगी। तुम तो एक ही रात में प्रोफेशनल हो गए काफी। बहुत अच्छे। ये सब मैंने मतीन को इम्प्रेस करने के लिए किया है, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं। उन लोगों से किसी न किसी तरह तो मुझे अपनी शनाख्त छुपानी ही थी। वैसे भी हमारे अफेयर का सुनकर तो उन लोगों ने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी होगी। उनको अब मेरा नाम तो पता चलना चाहिए ना। ये कैसे होगा?
तुम ऑफिस जाओगी और कुछ देर वहां ठहरो, ताकि ये खबर फौरन फैल जाए कि तुम वापस आ चुकी हो। उसके बाद अपना काम करके वहां से निकल जाना। ऑफिस के गेट पर थोड़ी देर इंतजार करना, ताकि वो आदमी तुम्हें देख ले और तुम्हारा पीछा करे। तुम लोगों ने कंपनी के गेस्ट के लिए होटल में एक स्वीट बुक करवाया है, उसका नंबर 308 है। फिर तुम ऑफिस से डायरेक्ट उस होटल में आओगी, हम वहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा होमवर्क किया है तुमने। अंदर दाखिल होते ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाओगी, उससे पूछना उमर साहब अपने रूम में हैं कि नहीं, और फोन कराए बगैर ऊपर आ जाना। हेलो। हेलो सर। एलिस साहिबा कौन से रूम में गई हैं? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। ठीक, अच्छा है, मगर इतना इटालियन लग नहीं रहा है। एनीवे क्या कर रहे हैं हम लोग? इंतजार करेंगे कम से कम 45 मिनट। वजह? आओ मैच देखते हैं। तो यानी मैच देखोगे बैठकर अब? हाँ, पुराना मैच आ रहा है, बहुत जबरदस्त है। या अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? वहाँ मेरी बहन बेचारी इतने खतरों में पड़ी है और यहाँ मैच देख रहे हैं। उनकी अटेंशन अपने ऊपर डाइवर्ट करवानी होगी, और ये इसी तरह मुमकिन है। तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ याद नहीं और तुम्हारे फोन से भी कुछ पता नहीं चला। तुम्हें जिस नंबर से कॉल्स आ रही थी, वो जिसके नाम है, वो 2 साल पहले मर चुका है। यानी ये बहुत प्रोफेशनल है। बस फजूल की बातें हैं ये सब, सिर्फ बातें बना रहे हो तुम। मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ, और जिस तरह तुम ढूंढ रही हो उस तरह एक बिल्ली के बच्चे को भी नहीं ढूंढा जा सकता। तुम्हारी बहन तो दूर की बात, उनका शिकार बनने से बेहतर है हम खुद शिकारी बन जाएं। कुछ अंडरस्टैंडिंग शो कर। हाँ, ये काम इतना मुश्किल नहीं है, तुम मरोगी नहीं। बैठ जाओ अब। देखो, हर 2 मिनट के बाद तुम्हारे ऑर्डर नहीं सुन सकती, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? मैं मुलाजिम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सारी फैसिलिटीज जिंदगी में तुम्हें ही मिली हैं, मुझे नहीं। अदील ये फाइल्स देकर गया है, तुम भी देख लो। ये क्या है? इसमें उन लोगों की तस्वीरें हैं जो पिछले 5 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए हैं, या जिन पर शक है शायद इनमें कोई उनका आदमी भी हो। तुम अच्छी तरह से इन लोगों की डिटेल्स देख लो, जब तक मैं मैच की हाइलाइट्स एंजॉय कर लूं। कितने बुरे प्रोनाउंसिएशन है तुम्हारे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कब से शुरू कर रहे हैं? फिलहाल एंजॉय हाइलाइट्स। हेलो भाई, मैंने मालूम कर लिया, उस आदमी का नाम उमर है, रोम में रहता है और एक बिजनेसमैन है। ठीक है, वहीं इंतजार करो और पीछा करते रहो। ठीक है भाई। इनमें से तो कोई नहीं है। मेरा भी यही ख्याल था, फिर भी मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लिया जाए। मतीन जैसे लोगों के ऊपर तक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इन पर आसानी से केस नहीं बनते। फिर अब क्या करेंगे? करना क्या है? तुम मुझे अपने बारे में सब बताओगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सारी बातें जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मालूम होनी चाहिए, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। मसलन कैसी? मसलन तुम्हारा फेवरेट फूल, तुम्हारा फेवरेट कलर, या तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम जो तुम यूज करती हो। तुमने पहली मूवी कब और कौन सी देखी, तुम्हारा बर्थडे वगैरह, या तुम्हारी हॉबीज वगैरह। मेरा फेवरेट फूल वायलेट है। ठीक है। और आई थिंक मैं 15 साल की थी जब मैंने वो मूवी देखी थी जिसमें स्टोन्स के बारे में था कुछ। बस उसी के बाद ये जेम्स और स्टोन्स वगैरह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। और बाय द वे मेरे फेवरेट कलर्स ब्लैक और व्हाइट है। ब्लैक और व्हाइट?
वो तो नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और ये बताओ तुम्हारी बर्थडे कब होती है? जिस दिन बाबा मारे गए, और सबा भी उसी दिन थी। वो दिन मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। एनीवेज, काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ डिटेल्स और चाहिए, यानी तुम्हारी बॉडी पर कुछ जख्म के निशान या स्टिचेस के निशान वगैरह, जिनका तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इल्म हो, जैसे कि ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। इस तरह की कोई बात कभी भी कोई लड़की किसी को नहीं बताती। बॉयफ्रेंड्स को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा तो ये टैटू अल्फाबेट्स में है ना? इसका मतलब क्या है? ऑफिसर साहब, सब मुझी से पूछेंगे या खुद भी कुछ बताएंगे? गलती मुझसे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये कि आपकी बर्थडे कब आती है, कौन से रंग पसंद है, किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, क्लासिकल या हिप हॉप। मेरी आईडी फेक है अलिफ साहिबा। हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यानी हम एक ऐसा उम्र क्रिएट कर सकते हैं जिसे तुम कभी ना भूलो। इस गेम में असली उम्र की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं 5 स्टार होटल के वॉशरूम में जाऊंगा और पढ़ने के लिए अखबार नहीं है, और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है। आई थिंक तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ठीक है। उठाओ। हेलो। इस हफ्ते तुम्हारा नया असाइनमेंट शुरू हो रहा है। नकली जेवरात बनाने हैं, उसके बाद उसे मुल्क से बाहर निकालने का इंतजाम करना है, यानी रोम की तरफ बढ़ना है। बाकी प्रोसेस तो याद ही होगा तुम्हें। टिकट ले लिया है तुम्हारा, याद रखना अच्छी तरह। नहीं। मत करो इनकार, गुंजाइश नहीं है। देखो, तुम लोग दोबारा मुझसे वही काम नहीं करवा सकते, समझे तुम? मैं हीरे ढूंढ लूंगी। वैसे भी अपने वर्कशॉप को बेच रही हूँ मैं, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मेरा कहना तुम ऐसे नहीं टाल सकती अलिफ, मुश्किल हो जाएगी। किसका फोन था? आसले का। बाजी। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से। पता चलेगा इनकार किसे कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए खुद को देखेगी तो सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। काफी है।
आस्ते बेटा, कैन नजर नहीं आ रहा, अपने बाप के पास है क्या? जी ताहिर अंकल वही है, उसका स्कूल भी वही है, तो मैंने सोचा आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसान को जो खुशी औलाद से मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती। अच्छा फैसला था कि शादी जल्दी कर ली तुमने। काश एलिफ भी ऐसा ही सोचे। अहमद की भी यही ख्वाहिश थी। मुश्किल है क्योंकि उसका अफेयर तो सिर्फ उसके कमरे में मौजूद मिरर और उसकी ज्वेलरी के साथ होता है, और ख्याल ये है कि जैसी पर्सनालिटी उसकी है उसका किसी से मैच नहीं। क्यों अम्मी जान? जरीन मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हुरिया। मुमकिन है रोम में उसने कोई ढूंढ रखा हो अपने लिए। नहीं, 2 साल पहले एक इटालियन पसंद आया था उसे, लेकिन उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी उसे। फिर मैंने उन्हें कन्विंस किया, लेकिन उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। उस वक्त भी आलिफ ने बताया, अब भी कोई होगा तो बताएंगे। थैंक यू। शुक्र है कंपनी दिवालिया होने से पहले इसका किराया पे कर दिया, वरना मेरी सारी सैलरी इसी में जाती। आई एम सॉरी, जरा मिस टाइमिंग हो गई। इट्स ओके, आदत हो गई अब तो मुझे। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ मालूम हुआ यहाँ से? उसने कोई नाज नखरा किए बगैर मेरे बारे में सब बता दिया। एक आदमी आया था पूछने, यानी वो लोग तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हैसियत से उमर जानर के नाम से मुझे जानते हैं। तुम कामयाब हो गई उन लोगों को मेरे पीछे लगाने में। मुझे कैसे मालूम होगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या नहीं? मैं किसी वक्त तुम्हें सिखा दूंगा। हेलो सर। ये लीजिए, मेरी गाड़ी ले आइए। वो हमें देख ली। सब कुछ असली लगना चाहिए। अरे तुम कब आए? पता ही नहीं चला। सब ठीक है ना? क्या हुआ? इतने उदास क्यों खड़े हो? और क्या हो सकता है, जॉबलेस हूं मैं। तुम परेशान मत हो। सबका एक ही टैक्टिक है। You're overqualified for us, मिस्टर केविन। हम आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकते। आप इससे कई ज्यादा अच्छी पोस्ट के लायक हैं। जब तुम इस तरह करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। काश तुम मेरी बात मान लेते और जो कुछ मैं कह रही थी उसे रद्द ना करते। तुम नहीं जानते कि हमारे हाथ कितना बड़ा मौका आया है। $1 मिलियन के हीरो की बात कर रही हूँ मैं तुमसे। हमारे फ्यूचर का सोचो। देखो, हम इस तरह पूरी जिंदगी पीछे ही रहेंगे। जरा सोचो, अगर वो हीरे हमारे पास आ गए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया हमारी होगी। जो चाहेंगे हम वो हासिल कर सकेंगे। एक बोट ले लेंगे, हम लोग पूरी दुनिया घूमेंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। जब तुम किसी शॉपिंग मॉल जाओगे बगैर प्राइस टैग देखे कुछ भी खरीद सकोगे। मैं तो घर का सामान लेते हुए भी हिसाब किताब करती हूँ। क्या ये ज्यादती नहीं है? बाहर प्लीज।
क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें मना नहीं कर पाता। मैं इस तरह तरस तरस की जिंदगी नहीं जीना चाहती। जैसा सोचा है, अगर बात आगे ना बढ़ी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी। Söz veriyorum sana, her şey istediğimiz gibi gidecek. Peki Bahar. Umarım pişman olmayız. Her şey çok güzel olacak. İnan bana, her şey çok güzel olacak. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब क्या करोगे? तुम घर जाओगे क्या? वो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सब जान जाएंगे तुम्हारे बारे में। एक तो तुम हर बार भूल जाती हो कि मैं पुलिस वाला हूँ। Arada cinsel kavga gelir. चलो खुदा हाफिज। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं अंदर जाकर आराम से सो जाऊंगी बस? ये तो मैं वैसे भी कई दिनों से कर रही थी। बताओ नीलोफर को कैसे बचाएंगे? तुम जाकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाओ, मैं नीलोफर को ढूंढ लूंगा। कैसे? तुम कभी अपने प्रोफेशन के सीक्रेट्स दूसरों को बताती हो? गुड नाइट। हुसैन, बात सुनो। हुसैन, अम्मी जब तक नमाज पढ़ रही है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो मलिका, मैं अभी आया हूँ, खुदा के वास्ते मुझसे पैसे वैसे की बात मत करो। आज जो लड़की घर आई थी ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। उसकी हरकतें भी सबा जैसी लग रही थी। अल्लाह अल्लाह, हद कर दी तुमने। ये सब चीजें तुम कहाँ से बना लेती हो? तुम भी बोलो ना। आप जानते हैं बाबा, उसके पास जो पर्स था वो 50,000 का था। क्या हो गया? कोई पर्स 50,000 का हो सकता है? और पता है उसके जूते भी बहुत महंगे थे, और जो लॉकेट पहना हुआ था। देखो, सबा भी ऐसी ही लड़की थी। हुसैन, तुम्हें पता है कि उसकी कितने लोगों से दोस्ती थी, मगर ये लड़की तो मुझे समझ नहीं आ रही। तुम लोगों ने इस लड़की को सबसे पहले कहाँ देखा? क्या बात है, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्या हाल है मैक्सी? हाँ, उमर, एमरे ने बहुत जबरदस्त काम करके दिया है। हम यहाँ एलिफ की कॉल सुन सकते हैं। वो किसके पास जा रही है, किससे बात कर रही है, सब पता चल जाएगा। क्या वाकई जबरदस्त? तुम चाहो तो उसे कॉल करके बता सकते हो। अभी नहीं, बाद में। अभी वो अपने घर वालों के दरमियान होगी। तुम परेशान मत हो, वो बहन पे भरोसा नहीं करती। वैसे भी हुसैन की लड़की बहुत टेढ़ी किस्म की है। दुआ वाले दिन भी इसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। ठीक है मलिका, वैसे भी इस लड़की का चेहरा मैंने कहीं और भी देखा है, पता चल जाएगा। जल्दी आना हुसैन। मैक कहाँ है? काफी अरसे से दिखा नहीं मुझे। पता नहीं, काश मुझे मालूम होता कहाँ है। इतना पता चला है कि मुल्क से बाहर गया है, वो भी उस वक्त जब फोन किया मैंने। कह रहा है कि आ जाएगा 1-2 हफ्तों में। अब बच्चों का ये हाल हो गया है ताहिर। अपना वक्त याद करो तो हैरत होती है। इन्हें कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है। एलिफ बेटा, बहुत खामोश बैठी हो, ठीक तो हो ना तुम? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुमने कुछ बताया नहीं, रोम का ट्रिप कैसा रहा? हाँ बिल्कुल एलिफ, हम सभी सुनना चाहते हैं तुमसे। क्यों गई थी, क्यों वापस आ गई, क्या खाया पिया था? चलो शाबाश, सीक्रेसी खत्म करो एलिफ, बताओ। तुम भी
हद करती हो आसले, ये वक्त बिजनेस की बातों का नहीं है। मैंने अपनी वर्कशॉप को सेल पर लगाया है, लेकिन कोई सीरियस बायर नहीं मिला अभी तक। वैसे भी दिनीज होल्डिंग्स में प्रॉफिट बनाने वाली वाहिद यही एक कंपनी है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा एग्रीमेंट करूँ जिसके जरिए हम इस बैंकरप्सी से अपने आप को बचा सकें। इस तरह सब बेच बात लेने से कुछ ठीक नहीं होगा बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ इन्वेस्टर्स ढूंढ लेता हूँ, शेयर्स बेच देते हैं, ज्यादा नहीं 20%, ताकि तुम्हें कुछ कैश मिल जाए और बिजनेस चलाने में आसानी हो जाए। वो जगह तुम लोगों की है, अपना कारोबार है तुम्हारा। वैसे भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हाइट पे नहीं है, इसलिए तुम लोगों का ब्रांड शायद बचा जाए तुम्हें। इंशाल्लाह ताहिर, इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? अरे आओ बेटा। हेलो, कैसी हो बाहर? आओ बैठो ना, खाना खाओ हमारे साथ। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एलिफ से काम के बारे में कुछ डिस्कस करने आई हूँ। जरूर, तो फिर बाहर जाकर बात करते हैं हम इस बारे में। खाना तो खत्म करो अपना, चली जाना, ऐसी क्या बात है? अम्मी, बिजनेस रिलेटेड है। ताहिर अंकल प्लीज माइंड मत कीजिएगा, हम इस बारे में तफसील से फोन पर बात करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार करूंगा। आई एम रियली सॉरी ताहिर, बुरा मत मानना। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मुझे कोई हीरा नहीं मिला। यार लेकिन किसी से कुछ कहा तो नहीं तुमने? हद करती हो एलिफ, अब दोबारा मत बोलना। यार प्लीज माइंड मत करना, इस तरह के काम में कोई भी मजबूर कर सकता है। चलो यार छोड़ो इसे, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। मैंने एक बहुत जबरदस्त फाइनेंसर ढूंढा है, उसने अपने करियर में बहुत कुछ किया और हमारी कंपनी को उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो आ जाए। कब आ जाए? अभी फौरन, इसी वक्त बाहर। आई नो ये एक अनप्रोफेशनल सी बात है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिक्र नहीं करो, वो आदमी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं उससे अभी कॉल करती हूँ। करो। हेलो केविन साहब, मैं बाहर बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एलिफ साहिबा से आकर मिल सकते हैं। असल में वो खुद भी बहुत बिजी रहती हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें आज टाइम मिला है। वो चाह रही थी कि आपसे मिल लें। ठीक है, ठीक है, फिर मैं उनसे पूछ के आपको फौरन मैसेज करती हूँ, आप मेरे मैसेज का वेट कीजिएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। काम हो गया, वो इस वक्त यहाँ करीब में ही है और फ्री भी है। कह रहे हैं कि तुम लोग आ जाओ। जाहिर है उन्हें पता तो चल ही गया होगा कि हमें उनकी जरूरत है, हमारी मजबूरी है तो हमें ही वहाँ जाना होगा। बाहर, इस कंपनी को इस वक्त हेल्प की जरूरत है, और अगर इसके लिए मुझे आसले के खिलाफ जाना पड़े या किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना पड़े, मैं लूंगी। अब चलो चलते हैं, वेट कर रहा होगा हमारा। सास तो चाहती है ना तुम्हें? सास के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता जब मेरी बीवी नहीं चाहती। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ, तुम सुनाओ अदील। बस अब अच्छा है, तुम खाना खाओ, एंजॉय करो। एलिफ को कॉल आ रही है। हेलो, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड के पास एक अमानत छोड़ी है, देख लेना उसे, बहुत ही काम की चीज है, खोना मत। ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आपको इंतजार करवाया। केविन। एलिफ दिनीज। नाइस टू मीट यू। हेलो। हेलो बाहर। तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। अगर उसने मुझे ये बात बताई तो ही भरोसा करूंगा। कहाँ जा रहे हो? उसने कॉल नहीं की तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या पता फिर कॉल आ जाए। दोबारा कॉल आए तो बताना, मैं चलता हूँ। ठीक है, बता देंगे। बेस्ट ऑफ लक यार। तुम्हें क्या हुआ है? सब ठीक तो है? इरम,
खुद घर पे नहीं है और मुझे कह रही है घर पे जाओ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। तलाक दूंगा, फैसला कर चुका हूं। रोम में रहता है, बड़ा बिजनेसमैन है और ये लोग एक साथ काम करते हैं। इसके घर का एड्रेस भी मिल गया है। फिलहाल तो होटल में रह रहा है और इसने रिटर्न टिकट भी नहीं लिया है। इसके पास तो पिस्टल है। आजकल किसके पास नहीं होती भाई। ये पिस्टल उन आम पिस्टल्स की तरह नहीं है जो हमारे पास हैं। वो आदमी बहुत अमीर है, जो चाहे वो ले सकता है। मामला गड़बड़ है। भाई, आपसे अभी इसी वक्त मिलना है मुझे। ठीक है भाई, मैं वहीं आता हूं। क्या हो गया एलिफ, कहाँ जा रही हो? मुझे जाना है। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सीवी काफी इम्प्रेसिव है। आपने मुझे हैरान कर दिया। इतनी जल्दी फैसला होगा मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें भरोसा है तो फिर डन करो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। चलो फिर मिलते हैं हम लोग। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, परेशान मत हो। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। Yok be babacığım. Vermem 2 kuruş kiraya. Beyefendi biraz daha hızlı gider misiniz lütfen? Trafik var bayan. Altımızdaki de yarış arabası değil. Sana ne diyeyim Ömer Efendi? Sana ne diyeyim? Abi kusura bakma. Seni de böyle aniden rahatsız ettik. Estağfurullah Fatih'ciğim. Seni gördük iyi olduk. पता नहीं उस आदमी ने क्या भेजा है मुझे। मुजफ्फर अंकल, मेरे लिए कोई पार्सल आया है तो मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया आपका। क्या है ये? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये उन्होंने भेजा है ना तुम्हें? पता नहीं, हो सकता है। लैपटॉप है आपके पास? नहीं नहीं। मैं ऊपर से लैपटॉप लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम सब्र करो।
ये तो इंस्पेक्टर उमर है, क्राइम डिपार्टमेंट वाले हुसैन का भाई। वान में था ये। सबा का मंगेतर यही तो है। क्या है? एलिस साहब, मैडम ने आपको देख लिया है। वो ताहिर साहब के साथ कॉफी पी रही थी, अब वो बुला रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। एलिस साहबा को कॉल करूं? नहीं अंकल, शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी। भूरिया कहाँ हो भाई? कहिए। गुड इवनिंग, मैं उमर। एलिफ से मिलना है मुझे। लानत हो इसमें। मैं बताती हूँ उसे। एलिफ, एलिफ, उमर साहब आए हैं। एलिफ, कहाँ हो बेटा तुम? अम्मी, आ रही हूँ मैं। एलिफ, कहाँ मसरूफ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? अम्मी, असल में वो मैं